हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हमने पिछले सेशन में हमने बात किया था डिजिटल मार्केटिंग की ओवरव्यू के बारे में। यानी डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से काम करता है, कैसे और कैसे कैसे यहाँ पे वर्क होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बट डिजिटल मार्केटिंग क्या है हमने देखा, लेकिन ये स्टार्ट कैसे करेंगे, इसकी स्टार्टअप कैसे होनी चाहिए, इसमें हमें बेसिक्स क्या है। चलिए इसे आज हम जानेंगे। अगर इस चीज को अगर आप गहराई से जान लेते हैं तो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे एक बेहतर फीचर ये है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ बेसिक्स को अगर हम यहाँ पे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें अपने काम को फाइनलाइज करने में आसान हो जाता है। यानी हम किस सेक्टर में बेहतर कर पाते हैं, किस सेक्टर में हमें अच्छे से समझ में आता है, इसे हम फाइनलाइज कर पाते हैं। तो हमने डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू को देखा था, ये कई सारे सेक्टर में काम करते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, और हम एक किसी सब्जेक्ट पे अगर हम काम करेंगे तो अपने इसमें काफी इफर्ट लगा के हम उसे में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन पे हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब कंटेंट क्रिएशन है क्या? कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ा एक यहाँ पे एक बेस है डिजिटल मार्केटिंग का। आप आपने बहुत सारी चीज, बहुत सारे सब्जेक्ट को आपने किया है, सीखा है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट कंटेंट क्रिएशन आप नहीं करते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं जानते हैं, तो ये आपके डिजिटल मार्केटिंग में आपका कोई सहयोग नहीं होता है। क्योंकि रो ऑफ मटेरियल कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग को। अगर कंटेंट आपका अगर बेसिक्स आपका अगर सही नहीं है, कंटेंट क्रिएटर क्रिएशन ही नहीं कर पाते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग, आप मार्केटिंग यानी कि आज के समय में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आज बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे नए नए एआई के फीचर्स आ चुके हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपको कंटेंट बनाने में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंटेंट जो है ये है क्या, कंटेंट में हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इमेज के बारे में बात करेंगे। इमेज इमेज तो आप सब ने अभी अभी तक आप यूज करते हुए आए हैं। इमेज बहुत ही इजी होता है हमें किसी को शेयर करने के लिए। और इमेज हमने हर एक वक्त जो है, हमारा माइंड जो है एक इमेज के फॉर्म में सोचता है। तो इमेज के फॉर्म में हमें ऐसा क्यों लगता है, हमें ऐसा हमारे माइंड को क्या लगता है कि वो इमेज के फॉर्म ही उसे अच्छा लगता है। तो इसमें इसके बेनिफिट क्या है, ये साइकोलॉजिकल यहाँ पे एक रीजन है जिसे मैं बताना चाहूंगा। कि जैसे अगर कोई इमेज जो है, अगर आप किसी इमेज के इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे अब मोस्ट यूजेस जो है, अब अधिकतर जो है, अब इमेज लोगों को दिखाया जाता है ताकि वो अपने अपने सब्जेक्ट को, अपने निश को समझ पाए, उनकी जरूरत को समझ पाए। जैसे आप किसी को इमेज दिखाते हैं तो इमेज जो है हमारा माइंड बहुत ही जल्दी कैप्चर करता है। उसमें जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपने उसमें दिखाना चाहे हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ पे उसे अच्छे से दिख जाता है। ये मोस्ट यूजर्स में रूप आप इसे कर सकते हैं। आप क्या है कि अगर उसे हम इमेज को अगर हम दिखाते हैं, उसमें कुछ कुछ उसमें हेडिंग्स लिख देते हैं, तो क्या है कि वो बेटर उसे रीड कर सकते हैं, बेटर उसे समझ सकते हैं। अगर आप उसमें लिखते भी नहीं है तो वो अच्छे से समझ जाता है कि आप अपने पिक्चर के थ्रू लोगों को क्या बताना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं। इसे बनाने में भी इजी होता है। आप इमेज को जो है, आप कोई एक आध फोटो लेके उसमें आप किसी चीज को उसमें दर्शा सकते हैं कि ये जो है पर्सन ये करना चाह रहा है, या एक दूसरे से बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, या कोई चीज बना रहा है वहां पे। ये इजी टू मेक है। हम जो है इमेज को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आज के समय में। पहले आप कह सकते थे कि अगर आपको फोटोशॉप कोल्डर अगर नहीं आता है, नहीं आता था, तो आप ही वंचित रह जाते थे। लेकिन पहले की हम बात करें तो पहले वहां तक रीच नहीं कर पाते थे, लोग नहीं पहुंच पाते थे सीखने के लिए। लेकिन आज आपके लिए बहुत ही एक इजी और अच्छा सा टूल यहाँ पे उपलब्ध हो चुका है, जो आप इजी से अपने इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन टूल हैं जो कि आप अपने इमेज को बना सकते हैं आपके अनुसार, आपके निश के अनुसार, आपके प्रोडक्ट के अनुसार। तो ये मेक टू इजी, यानी कि ये जो है
बहुत ही इजी होता है, आप इसे इजी रूप में आप इसे बना सकते हैं और इसे आप जो है शेयर कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। आज छोटे छोटे बच्चे जो है कहे तो जो हमेशा मोबाइल को यूज कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा एक टेक्निक अपनाया है, जैसे कि जिसका फोटो अगर लगे या अपना स्टेटस लगाना है, फटाफट उन्होंने एक फोटो जो है क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से जो है उन्हें तुरंत ही शेयर कर देते हैं। आज इतने प्लेटफॉर्म जो है अच्छी एक कहे तो एक इजी प्लेटफॉर्म आज बन चुका है, जो कि आप हर एक जगह पे आप अपने रिश्तेदार को या किसी क्लाइंट को आप अपने एक इमेज को आसानी से शेयर कर सकते हैं और उन्हें वो फटाफट से देख सकते हैं और वो भी किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं जिसके वो मतलब का है। तो इसे हम इजीली इसे सेव भी कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जो है यहाँ पे इसकी कम जो है इसकी साइजेस होते हैं, इसकी वजन जो होता है, जो साइजेस होते हैं, जो इसका आकार होता है, बहुत ही साइज छोटा होता है और इसे रखने में हमें कोई ज्यादा एमबी वगैरह नहीं लगता है। तो ये बहुत ही कम एमबी में ये केबी में ये बन जाता है। तो ये केबी में बनने का कारण ये जो है हमें इजीली इसे हम सेव कर सकते हैं और कहें तो ये लो कॉस्ट पड़ता है, इसे बनाने में हमें कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, बहुत ही लो कॉस्ट में हम इसे बना सकते हैं। बिल्कुल ही आपने किसी फोटो को क्लिक किया और उसे बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने हिसाब से उसे ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो इमेज जो है, इमेज की जो इम्पोर्टेंस है आज बहुत ही कहें तो इसके बिना कुछ आप कर नहीं सकते। इमेजेस जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है आपके बिजनेस में या आपके रिलेशनशिप को या आप किसी चीज को बताने में किसी का हेल्प कर सकते हैं। इमेज आपकी इतनी काम करती है। चलिए इसके देखते हैं कि इसके फॉर्मेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके फॉर्मेट्स क्या है, इसके फॉर्मेट है डॉट जेपीईजी, यानी कि ये जेपेग फाइल होते हैं। जेपेग फाइल जो है ये थोड़ा सा कम बाइट कम केबी में बनता है, जो कि हम इमेज को इसे इजीली इसे एक फॉर्मेट एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है जो कि हम इसे इजीली सेव कर लेते हैं, ये हर जगह यूज किया जाता है। और पीएनजी की हम बात करें तो पीएनजी एक थोड़ा सा जेपीजी से थोड़ा सा हायर लेवल में होता है, जो कि इसे इसका रेजुलेशन हाई होता है। इसे हम अधिकतर जो है वेबसाइट्स वगैरह पे हम इसे लोड करने में इसे हमारी मदद करती है, ताकि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे जाते हैं उस पिक्चर को अगर आप जूम आउट करते हैं तो फुल जूम आउट होती है और उसे ब्लर नहीं हो पाता है, यानी कि वो फटता नहीं है, वो अच्छे से उसे आप देख सकते हैं। एक एक वहां पे एक एक चीज जो आपको वहां पे बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। इसे हम पीएनजी यानी कि हम अपने किसी ऐसे जगह स्टेटस लगाने में या कहीं पे हम बैकग्राउंड्स लगाने में इसे काम करते हैं, ताकि उसे आप ब्लर नहीं होने देती है, वो बिल्कुल अच्छे से आप देख पाते हैं। और पीडीएफ जो है फाइल ये इजीली जो है एक कई सारे पेजेस को, कई सारे जो फोटोज को एक जगह आप वहां पे मर्ज कर सकते हैं। आप सीरियल वाइज उसे कर सकते हैं। एक ही कहने का मतलब है कि एक ही बॉक्स में आप उसे मर्ज कर सकते हैं, वो कई सारे फाइल जो है एक में आ जाते हैं। तो पीडीएफ जो है इजी होता है, आप इसे इजी होने के कारण आप एक ही पीडीएफ में आपको बहुत सारे चीज जो यहाँ पे आप इसमें रख सकते हैं, इसे हम पीडीएफ में इजी हम कर सकते हैं। और किसी को ये देने में भी आसान होता है, उसको कई सारी जगह पे कई फोटोज को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, एक ही जगह ये सब मिल जाता है। जिप फाइल, जिप फाइल और भी इजी है। जिप फाइल एक छोटा सा कुछ सेकेंडों के लिए हम बनाते हैं, जो कि वो मूवमेंट करती है। जिप फाइल थोड़ा सा उसमें इमेज जो है थोड़ा सा मूवमेंट करती है, ये इजी होता है। और एसवीजी फाइल जो है ये ये ग्राफिक में अधिकतर जो है यूज किया जाता है, ग्राफिक्स में एक्सएमएल में यूज किया जाता है, क्योंकि ये भी जो है बड़े बड़े जगह पे एचटीएमएल जो यूज करते हैं उनके लिए आसानी होता है। और नॉर्मली आप एसवीजी भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन अ, अगर आप इससे एडवांस में काम करते हैं तो आपके लिए एसवीजी काम करता है। लेकिन इसे हम यूज कैसे करेंगे, ये इमेज वगैरह कैसे बनता है, ये इमेज जो है प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिस आप जैसे जितना ही इसे करेंगे आप इमेज बना पाएंगे, बहुत सारा इमेज आप इसे क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद जब हमने कंटेंट क्रिएशन जब हम कर लेते हैं, जब कंटेंट क्रिएशन कर लेते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कि इसे हमें यूज कैसे करेंगे, इसे हम यूज कैसे करेंगे। यूज कैसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो हम इसे कई तरह से हम इसे बना सकते हैं। जैसे कि
हम हमें यूट्यूब का यहाँ पे अगर थंबनेल बनाना है, बैनर बनाना है, अगर हम थंबनेल की बात करें तो थंबनेल क्या होता है, जब हम खोलते हैं, यूट्यूब जब हम खोलते हैं तो वहां पे एक पोस्टर लगा होता है, एक पोस्टर लगा होता है, जो कि वो आपका अपीयरेंस होता है, आपका एक हेडिंग्स होता है, आपकी एक ट्रेलर जैसा दिखता है कि यहाँ पे क्या चीज अंदर इसके अंदर लगा हुआ है। तो हम इसे अपने थंबनेल में यूज कर सकते हैं। थंबनेल हम इसे बना सकते हैं इजीली, हम इसे फेसबुक बैनर बनाने में यूज करते हैं, ट्विटर्स का कवर हम बना सकते हैं, यहाँ पे लिंक्डइन कवर बना सकते हैं, इंस्टाग्राम का कवर बना सकते हैं, लोगो भी हम यहाँ पे बना के यूज इमेज में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो है हम इमेज को अपने लिए यहाँ पे यूज करेंगे, इमेज को हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि इमेज जो है, इमेज बनाना बहुत ही इजी हो जाता है जब हम इमेज अपने लिए हम बनाते हैं, अपने लिए कवर बनाते हैं। तो ये काफी हमें मदद करता है हमें काम करने में। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे कि अपने लिए हम कैसे इस चीज को कैसे हम फाइनलाइज करें कि हमें यहाँ पे इमेज ही बनाना हमारे सही रहेगा, ये वीडियो ही बनाना सही रहेगा, हम कैसे अपने लिए डिफाइन करें। तो इसे हम कहते हैं निश। यानी अगर आप जिस भी सेक्टर में आपका मन लगता है, आपका पैशन है, अगर आपको उस काम को करने में मजा आता है, तो आप उसी सेक्टर में आपको अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, यानी आप कर पाएंगे। कई सारे लोग जो है इसी जगह फंस जाते हैं कि मैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीख चुका हूँ, या मैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, या मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सारे इसमें काम है, मैं ये करूँ कि वो करूँ, ये अच्छा है या वो अच्छा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सही है या फ्रीलांसिंग सही है, या इमेज क्रिएशन सही है, तो ये करें तो कैसे करें, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। यस, तो मैं आपके इसी सवाल का जवाब जो है अभी मैं यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं निश। यानी कि ये निश जो है, निश जो है हम इसे कैसे हम यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे। निश ये होता क्या है, निश हम यहाँ पे देखेंगे कि निश जो है बहुत ही एक ब्रॉड सब्जेक्ट होता है। निश जो है एक ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, जिसे हम यहाँ पे निश के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे कि निश होता क्या है। यानी कि निश एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे आपका टूल्स और स्किल जो आपका यहाँ पे है, जैसे कि आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, या किसी तरह का एड को रन करना चाहते हैं, या आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप हो गए ना कन्विंस। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आप कहाँ कहाँ पे क्या चीज यूज करेंगे। आपको कह दिया जाए कि आप वेबसाइट बनाने में क्या इच्छुक हैं, क्या आप वेबसाइट हमारे लिए बना देंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ, हम वेबसाइट बनाना जानते हैं। अगर हमने कहा कि क्या आप हमारे लिए सोशल मीडिया मैनेज कर देंगे, तो बोलेंगे हाँ। अगर आप कहा जाए कि आप हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे ट्यूशन के लिए, हमारी जो एक हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इसके लिए हमें ऐड चलानी है, हमारी एक हमारे लिए फ्रीलांसिंग करनी है, यानी कि हम चाहते हैं कि अपने लिए फ्रीलांसिंग करें, तो ये क्या हम संभव है, किस क्षेत्र में हमें अच्छा से हमारा परफॉर्मेंस मिल जाएगी, या हम किस तरह का डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, हम व्हाट्सएप मैसेज बल्क में भेजना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, वो एसएमएस करना चाहते हैं, ये अलग तरह के हर एक सेक्टर में आप डीपली जैसे जाएंगे, आपको किसी ना किसी एक सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा। हम हर एक सब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकते। जो हमारा काम है वो, अगर हम एक काम को ही करना स्टार्ट कर दे, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी तरह का एक आप सर्विस प्रोवाइडर में काम कर रहे हैं, तो एक तरह का एक कॉल सेंटर में अगर आप बैठा दिया जाए, तो आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आप जब स्टार्ट करेंगे, तो उसी में आपका समय चला जाता है। यानी कि क्वेरीज, आप एक तरह का एक नया क्वेरीज अब लेते हैं, जिसे हम आउटबाउंड कहते हैं, और अगर आपका कोई प्रोडक्ट सर्विसेज आप देते हैं, तो इन बोर्ड में आपका जो है यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये एक तरह का एक सब्जेक्ट होता है, वो उसमें आपको माहिर बनना पड़ता है, और जब आप माहिर बन जाते हैं तो आप उससे परफेक्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें ओवरव्यू देने का मतलब यह है कि टूल्स स्किल जो है, आपको बहुत सारे ब्रॉड सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको नेरो करके यहाँ पे आपके पैशन को पहचानना है। यानी कि मैं एक छोटे से शब्दों में बताऊं,
तो जो आपको काम करने में, जो आपको काम करने में मन लगता है, और जो काम करने में आपको बोला जाए तो आप कभी भी उसे काम को कर दे, वो आपका यहाँ पे निश हो सकता है। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं कि ये किन किन सेक्टर में आप जो है यहाँ पे इसे यूज करते हैं। जैसे आप बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, या आप हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप में आप काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे किसी एक सेक्टर में आप उसे फाइनलाइज कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस डेवलप में जाते हैं तो बिजनेस डेवलप में बहुत सारे ब्रॉड है। आप एक सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे अपनी परफेक्शन को यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आप हेल्थ सेक्टर में अगर आप हैं, हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर हैं तो रिलेशनशिप में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसी जो है, हम कैसे कैसे अपने निश को यहाँ पे हम फाइनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे 5 तरीका यहाँ पे बताया गया है, जिसे हम इसे आप एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं। तो एक तो होता है कि पैशन। अगर आपका कोई पैशन है कि मुझे यहाँ पे मुझे किसी चीज को, जैसे कि हमें किसी को बाइक सिखाना पसंद लगता है, किसी को ड्राइविंग सिखाना हमें पसंद है, तो आपका ये पसंद है, आपका ये पैशन है। आप कहेंगे कि अगर किसी को हम ड्राइव हम सिखा रहे हैं, तो क्या ये हमारा पैशन हो सकता है? यस, आपका ये पैशन हो सकता है। अगर कहे तो ये प्रॉब्लम किसका है मार्केट में, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, जैसे कि उनके पास कार तो है लेकिन चलाना नहीं जानते। अगर कोई पर्सन जो है चाहता है कि मैं ड्राइविंग सीखूं, तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि हम उसे ड्राइविंग सिखाएं। तो हमारा पैशन है कि मैं मुझे अच्छे तरह से ड्राइविंग आता है, ठीक है, लेकिन हम जो है दूसरों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरों का प्रॉब्लम यह है कि उन्हें ड्राइविंग नहीं आता है, मैं उसे ड्राइविंग सिखा सकता हूँ, ठीक है। पर्सोना कौन होता है? पर्सोना का मतलब यह है कि उन्हें जरूरत है कि कम से कम दामों में उन्हें हम सिखा दें। यानी कि पर्सोना पर्सन ये होता है कि उन्हें लगता है कि मुझे अभी तक कोई रिसोर्स नहीं मिला, हमें कोई सिखा दे तो हमें मजा आ जाएगा, हम इसे सीख के बहुत सारे वर्क को हम काम कर सकते हैं। तो जो है मार्केट में देखना पड़ेगा कि आपका उसका प्रॉब्लम किसका है, तो वो जरूरतमंद व्यक्ति कौन सा है, क्या वो उसके लिए पोटेंशियल है, क्या उसके लिए जरूरत है कि वो उस काम को करेगा, ठीक है, उस काम को करेगा। उसकी पोटेंशियल मार्केट में कितनी उसकी डिमांड है, क्या अगर हम उसे उस चीज को हम सिखाते हैं, उसे हम उससे बताते हैं, तो क्या उसके लिए वो पेमेंट कर सकता है। तो ये चीज जो है, ये 5P फॉर्मूला है। इसको हम थोड़ा सा और भी नेहरू में हम चल के देखते हैं कि ये 5P फॉर्मूला जो है किस तरह से काम करता है। जैसे कि अब माइक्रोनिश के हम बारे में बात करेंगे। माइक्रोनिश के हम बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं कि माइक्रोनिश यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे, और इसे जैसे हम यहाँ पे एक एक चीज हम डिफाइन कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे अपने निश को फाइनलाइज करने में बेहतर एक क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे एक बार हम और भी इसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इसे फाइनलाइज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा माइक्रोनिश ब्रॉडनिश होता है। यानी कि ये एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि ये अगर अगर आपको रिलेशनशिप में यहाँ पे काम करना है, अगर आप किसी के बेहतर रिलेशनशिप को आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। जैसे आप अगर हेल्थ एंड वेलनेस में है, अगर आप हेल्थ कोच है, अगर आप किसी के हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसी तरह की उनको परेशानी है, तो यहाँ पे आप इसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट है, अगर आप किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना चाहते हैं, या नॉलेज लेना चाहते हैं, या देना चाहते हैं, तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बिल्कुल यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप किसी का पर्सनालिटी डेवलप हम करा सकते हैं, किसी को पर्सनालिटी डेवलप करा के उसे अच्छे से अच्छे आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर आप माने तो किसी को आप कैसे आप किसी को कैसे बोलना है, किसी को कैसे कपड़ा पहनना है, लैंग्वेज क्या कैसे बोलना चाहिए, स्किल सॉफ्ट स्किल क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, मोटिवेशंस क्या होते हैं, आप इसे इसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे बता सकते हैं। और यहाँ पे आप बिजनेस किसी का ग्रोथ करा सकते हैं, किसी के बिजनेस ग्रोथ में आप यहाँ पे आप उसको सहयोग दे सकते हैं। जैसे कि कैसे वो अपने हाउ टू सेल शॉप, कैसे अपने इस दुकान को वो बेचता है, कैसे बेचेगा, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री में कैसे वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएगा, ठीक है, कैसे अपने अकाउंट को मैनेज करेगा, और कैसे अपने फाइनेंस को
फाइनेंस करेगा। यानी कि इस तरह से आप यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ में आप काम कर सकते हैं, और करियर ग्रोथ में भी आप काम कर सकते हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को अपने इंडस्ट्री के लिए जो है, अपने इंडस्ट्री में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नॉलेज लेना चाहता है, तो आप इसे अपने लिए उसे जो है आप बता सकते हैं। इसके बाद और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप किसी को मेक मनी, कैसे जो है मनी को जनरेट किया जाता है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पे किसी एक चीज को बता के एक से एक चीज में आप जो है फाइनलाइज कर सकते हैं। किसी एक चीज को सिलेक्ट करेंगे तो आप इसमें बेहतर आप बन पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोनिस। यानी माइक्रोनिस होता क्या है? माइक्रोनिस होता क्या है, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल में एक बार और हम लेता हूँ कि यहाँ पे अ, अगर आप रिलेशनशिप में अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, तो इसमें कॉम्पेटिबिलिटी हैप्पीनेस आप दे सकते हैं, लव आप यहाँ पे सिखा सकते हैं, ग्रोथ में आप जा सकते हैं, रिस्पेक्ट आप इसे कैसे दी जाती है आप यहाँ पे बता सकते हैं, सपोर्ट आप यहाँ पे कैसे किया जाता है आप ये सिखा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है, न्यूनेस क्या है, क्वालिटी टाइम कैसे बताएंगे, ट्रांसपेरेंसी क्या है, आप यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पे आप सिखा सकते हैं। ये माइक्रो निश में यहाँ पे आप यहाँ पे सिखा सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे आप मैक्रो मार्केट में काम कर सकते हैं। लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में उसे आप बताना चाहते हैं, यानी कि आपका एक हो सकता है कि आप हिंदी जानते हैं, हो सकता है कि आप इंग्लिश में उसे आप समझा सकते हैं, हो सकता है कि आपका एक कोई लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप सिखा सकते हैं। जैसे आप बंगाली बोलते हैं, अगर मराठी बोलते हैं, अगर आप भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी जगह पे आप पंजाबी हैं, पंजाबी बोलते हैं, या आप या उड़ीसा है, उड़ीसा से हैं, अगर आप उड़िया बोलते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में हैं, तो आप माइक्रो मार्केट को यहाँ पे लैंग्वेज चूज करके आप यहाँ पे अपनी फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके बाद और भी फाइनलाइज कर सकते हैं माइक्रो लोकेशन। यानी कि माइक्रो लोकेशन का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आप अगर आप किसी शहर में रहते हैं, उस शहर में कोई एक पॉपुलर जगह होता है, एक पॉपुलर जो है एक स्टेशन होता है, जहाँ पे उसकी मान्यता बहुत सारे लोग जानते हैं। जैसे कि आप किसी गली पे जाते हैं, किसी आप चौराहे पे जाते हैं, तो उस चौराहे का नाम बहुत ही फेमस होता है, ठीक है, उसे हम माइक्रो लोकेशन कहते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो वो जो है माइक्रो लोकेशन होता है। किसी आप एक जगह पर्टिकुलर सिटी का नाम जो है वो बहुत ही पॉपुलर होता है, उस पॉपुलर जगह पे आप यहाँ पे इसे इस सिटी पे आप जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक माइक्रो लोकेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। माइक्रो लोकेशन आप जब देते हैं तो ये जो है आपका जो है बिजनेस आप यहाँ पे अपने लिए बहुत ही एक बेहतर यहाँ पे आप मुकाम ले सकते हैं। माइक्रो आपका मेथड क्या हो सकता है? आपका मेथड क्या हो सकता है, आप कैसे इसे आप सिखाओगे या आप कैसे आप इसे सीखोगे, ये चीज आप यहाँ पे माइक्रो मेथड में आप जानेंगे। और सिस्टम का नेम आप क्या देंगे, यानी कि इस आप जो है सिस्टम का नेम क्या हो सकता है, यानी कि आप जो अपने जो आप सीखने वाले हो या आप सिखाने वाले हो, तो उसमें जो है आपका सिस्टम का नाम आपको देना पड़ेगा। हमने जैसे अपने डिजिटल ब्लूप्रिंट सीरीज जो है हमारे अ, इस सेशन का, इस हमारे सब्जेक्ट का नाम है, जो कि हम इसमें हम बताते हैं कंपनी कम्युनिटी के। आप क्या है, आपका कम्युनिटी का नाम क्या है, आप इससे कम्युनिटी को किस नाम से आप बुलाना चाहते हो, आप यहाँ पे फाइनलाइज करोगे। इसके बाद से आप डेफिनेशन आप करोगे, आपको लोग क्या बुलाएंगे। जैसे मुझे डिजिटल एमएसआई कोच जो है हमें यहाँ पे बुलाते हैं, तो हम यहाँ पे डिजिटल एमएसआई कोच का नाम जानते हैं। अगर यहाँ पे पोजिशनिंग की हम बात करें, पोजिशनिंग की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे अपने बारे में जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे जैसे आप कौन हैं, ठीक है, आपको लोग यहाँ पे क्या बुलाते हैं, आप किस चीज को कैसे हेल्प करते हैं, आपके जो मेथड है, टूल्स हैं, उससे लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैं थोड़ी सा ओवरव्यू यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। जैसे एलिवेटर पिच इसे कहते हैं। एलिवेटर पिच का मतलब क्या है कि जब आप कहीं पे जा रहे हैं, या छोटी सी समय में 2-4 सेकेंड में 10 सेकेंड में जो आप अपने बारे में लोगों को बताते हैं, उसे एलिवेटर पिच कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं कि हेलो, माय आइडेंटिटी इज अल्बर्ट, ठीक है, पीपल्स नो मी डिजिटल एमएसआई कोच, आई एम फाउंडर ऑफ वर्क आजादी, आई हेल्प पीपल देयर सक्सेसफुल लाइफ, देयर बिजनेस, देयर जॉब, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे बाय लर्निंग द इम्प्लीमेंटिंग टूल्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी डिजिटल मार्केटिंग, सो दे कैन लिव विथ फ्रीडम। ये है यहाँ पे हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिवेटर पिच जो है आप
एक समय जब बताते हैं लोगों को, तो वो आपके एलिवेटर पिच से समझ जाता है कि आप क्या करते हैं। तो इसे आप कैसे करेंगे, ये किस तरह से आप इसको डिसीजन लेंगे। अगर आप वर्क करना चाहते हैं, अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे फाइनल करना पड़ेगा। अगर आप अपने अभी तक निश को फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं, अगर आप अपने निश को अभी तक फाइनल नहीं कर पाए हैं, तो आपको अपना निश फाइनल करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि अपने निश को कैसे आप फाइनलाइज करोगे। अपने निश को आप कैसे फाइनलाइज करोगे, अगर आप किसी भी सेक्टर में काम करना चाहते हो, अगर आपने एक निश को अभी तक आपने फाइनलाइज नहीं किया है, तो आप अभी तक आप कंफ्यूजन में हैं। तो आपको कैसे कंटिन्यू करना है, मैं आपको यहाँ पे इसी चीज को बताने के लिए आया हूँ। क्योंकि आप जब जब तक नीश को फाइनलाइज नहीं करते हैं, आप अपने आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपके आगे प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है। मेरे पास तो टूल्स नहीं है, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज है बट हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हाँ, इसी चीज को हम यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे। हम बताएंगे कि हमारे एक मॉर्निंग क्लास है, जिसे हम आपको सुबह मॉर्निंग क्लास में हम आपको बताते हैं कि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग को, टूल्स को, एक स्ट्रेटेजी को, आप इसे हथियार बनाते हुए अपने किसी एक सब्जेक्ट में यहाँ पे आप एक उत्तीर्ण हो जाते हैं, आप माहिर बन जाते हैं, और उस सब्जेक्ट में आप अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम लेकर आए हैं। हम इसे बोलते हैं डिजिटल ब्लूप्रिंट सीरीज, जिसमें आप सीखते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग में अपने एड को आप कैसे रन करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, डायरेक्ट जो है मार्केटिंग करेंगे, कैसे आप बल्क मैसेजेस आप यहाँ पे बेचते हैं, कैसे जो है अपने इमेज को क्रिएट कर पाते हैं, आप वन वर्ड में अपने इमेज को क्रिएट कर पाएंगे, उसी को आप वीडियो में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसी को जो है आप एक सब्जेक्ट को आप फाइनलाइज कर सकेंगे। काम करने के तरीके में आप अपने लिए वेबसाइट जो है कैसे बनाएंगे, अपने लिए कैसे डिजिटल का इकोसिस्टम आप बनाएंगे, जो कि आज बहुत ही जरूरी है। आज आप यहाँ पे किस तरह से अपने लिए एसईओ करेंगे, आपको लोग कैसे ढूंढ पाएंगे मार्केट में, गूगल पे कैसे आप उनको ढूंढ पाएंगे, यही चीज तो मैं यहाँ पे बताने आया हूँ। तो अगर आप इसे अभी तक जो भी आपको समझ में आया है, और भी इससे और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ये सेशन जो है बिल्कुल फ्री में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। जिससे मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ, एक अपनी लिंक दे रहा हूँ, एक वेबसाइट दे रहा हूँ, वहां पे जाके एक कंसल्टेंट जो है फॉर्म जो है वहां पे आप भरेंगे। उससे आप इससे बेनिफिट ये हुआ कि वहां पे मैंने एक फॉर्म दे रखा है, वहां पे उस फॉर्म को जैसे भरेंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे कि आप किस चीज को आप डीपली यहाँ पे लर्न करना चाहते हैं। और हम जैसे आप उस फॉर्म को भरते हैं, मैं आपसे वन टू वन मीटिंग यहाँ पे करता हूँ। जब वन टू वन मीटिंग करता हूँ, तो मैं आपसे उस चीज को क्लियर करता हूँ कि आपको किस क्षेत्र में आपको और भी नॉलेज की जरूरत है, और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। और मैं जाते जाते एक चीज और यहाँ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इसके साथ आप कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल भी आप हमारे साथ सीखते हैं, जो कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे आप उसे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आप सीख पाएंगे। तो आपके लिए दोनों बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। तो जब तक हम मिलते नहीं हैं, तब तक आप सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।